नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह अब ईरान के इंतजार के बगैर हमला करने जा रही है। बेरूत का बदला अब वो लेने जा रही है और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह के जो हमले जारी हैं उसके नतीजे में कई नए शहर, कई नई आबादियां जो है वो खाली होना शुरू हो गई हैं। जो पॉपुलेटेड एरियाज को हिजबुल्लाह की जानिब से निशाना बनाना शुरू किया गया है उसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज इसराइल की हुई हैं और खौफ वहां पर और बढ़ गया है। इसराइलियों की इवैक्यूएशन जो है वो और ज्यादा देखी गई है। इसी के साथ नाज़रीन, ईरान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो मुसलसल साइबर हमले कर रहा है अमेरिकी इलेक्शंस के ऊपर। ट्रंप की जो वेबसाइट है उनके ऊपर उस हवाले से भी एक स्पेशल रिपोर्ट भी वहां पर आई है। ईरान के खिलाफ एक मुसलसल बयानिया बनाया जा रहा है ईरान से जंग छेड़ने के लिए, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो एक स्पेशल रिपोर्ट सामने आई थी कि तिल अवीव के अंदर जो उनका इजरायली पेंटागन जिसको कहा जाता है, जो वॉर मिनिस्ट्री, जो आर्मी चीफ का ऑफिस, जो प्राइम बेसिस, नेशनल हेडक्वार्टर, उसको निशाना बनाने का प्लान तैयार है। तो उसके ऊपर इजराइल से एक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें कहा गया है कि वाकईतन ये निशाना बनाया जा सकता है क्योंकि ये सारी बेसिस जो हैं, ये सारे एरियाज जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोटेक्टेड नहीं है। और अब वहां पर एक मतलब खलबली मच गई है और हाईएस्ट लेवल के जो एयर डिफेंस है वहां पर डिप्लॉय करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इसको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। तुर्की के पार्लियामेंट में महमूद अब्बास की तकरीर हुई और वहां पर उन्होंने कहा है कि वो गजा जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि या फिर वहां पर शहादत होगी या फिर विक्ट्री होगी। और इस स्पीच के दरमियान तुर्की के पार्लियामेंट में इस्माइल हानिया की जो तस्वीर है वो भी रखी गई थी। और गजा में लड़ाई जारी है और गजा में इस वक्त हेलीकॉप्टर्स उतरते हुए देखे जा सकते हैं जिसमें वो अपने फौजियों को ट्रांसफर कर रहे हैं। बाकी वाइडर कैनवस के ऊपर भी खबरें हैं। रशिया यूक्रेन की जो जंग जारी है, घमसान की लड़ाई वहां पर हो रही है और जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरह मामला जा रहा है। और कुछ थोड़ा सा बात करेंगे इलोन मस्क के हवाले से भी कि कैसे इलोन मस्क जो है वो ट्रंप के साथ मिलकर एक साजिश इस वक्त बुनी जा रही है। और इलोन मस्क और इजरायली लॉबी अब यूके के खिलाफ सारे क्यों हो गए, यानी यूके उसकी इजराइल की हिमायत सारी तारीख, लेकिन अब यूके के खिलाफ एक पूरी प्रोपेगेंडा जो है वो मशीन शुरू हो गई है इनकी, ये भी आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं हिजबुल्लाह के हवाले से। जो ताज़ा तरीन असेसमेंट इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि हिजबुल्लाह अब मजीद इंतजार नहीं करने जा रही है। हिजबुल्लाह का जो इंतजार था वो ईरान की वजह से था कि ईरान और वो ज्वाइंट अटैक करेंगे। अब इजराइल की असेसमेंट ये है कि वैसे तो पेंटागन ये कहा कि इसी वीक में, यानी आज जुमेरात हो गई है तो 2 दिन बाकी रह गए, इसी वीक में अटैक होगा। अच्छा, अभी ताज़ा असेसमेंट ये कि अगर ईरान का अटैक बिलफर्ज डिले भी हो जाए, क्योंकि सब अंधेरे में, किसी को एक्चुअल टाइम और डेट का तो पता है नहीं, तो वो कह रहे हैं कि अगर ईरान का अटैक बिलफर्ज डिले भी हो जाए तो हिजबुल्लाह अब मजीद डिले नहीं करने वाली है। हिजबुल्लाह अब मजीद इंतजार नहीं करने जा रही है और वो हमला करने लगी है। इजरायली एस्टिमेट दैट हिजबुल्लाह इज डिटरमिन्ड टू अटैक इजराइल एंड विल नॉट वेट फॉर ईरान। अब ये खबर जो है वो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और अल जजीरा का सबूत भी, अल जजीरा भी इस खबर को शेयर कर रहा है कि हिजबुल्लाह अब ईरान का इंतजार नहीं करने वाली है, वो अब बस हमला करने जा रही है। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन, जो हिजबुल्लाह ने एक नया सिलसिला शुरू किया है पिछले 24 घंटों से कि उन्होंने जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। नई आबादियां जो इससे पहले वो निशाना नहीं बना रहे थे, तो उसका इंपैक्ट ये सामने आ रहा है कि कई नई आबादियां, कई नई सेटलमेंट्स जो है वो अब खाली होना शुरू हो गई हैं। खौफ के मारे इजरायली सेटलर जो हैं वो वहां से भाग रहे हैं। नंबर ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ किबोत शमीर इन द नॉर्थ लेफ्ट आफ्टर इट वाज डेलिबरेटली बॉम्ब्ड बाय हिजबुल्लाह। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ये शमीर को पहली बार निशाना बनाया गया कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह की जानिब से। और अभी इजरायली मीडिया बता रहा है कि वहां से बहुत बड़ी तादाद में जो रेजिडेंट, जो सेटलर्स हैं वो वहां से भाग निकले हैं, अपने घरों को छोड़कर इवैक्यूएट कर गए हैं और वो भी अब एक घोस्ट टाउन जो है वो बन चुका है। तो ये हिजबुल्लाह का नया इंपैक्ट है, नया फिनोमेना कि उन्होंने पॉपुलेटेड एरियाज को, वो एरियाज जो पहले निशाना नहीं बने, और उसका इंपैक्ट ये है कि नई इवैक्यूएशन जो है वो अब ये सारे किधर इकट्ठे हो रहे हैं, सेंट्रल इजराइल की तरफ जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, ईरान के हवाले से जो ताज़ा तरीन असेसमेंट है, ईरान क्या तैयारी कर रहा है और आगे से इजराइल में क्या तैयारियां हैं, ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ईरान इज पुशिंग अहेड विद इट्स प्लान टू स्ट्राइक इजराइल विच कुड हैपन विदाउट वार्निंग यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये उसका बयान सामने आया कि ईरान आगे बढ़ रहा है और ईरान का जो हमला होगा वो वार्निंग के बगैर होगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब ये हमला हुआ।
آگے سے اسرائیل کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ IDF اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے we are on alert in terms of defense and attack and there is no change in the home front instructions. ہم ڈیفنس کے حوالے سے بھی تیار ہیں اور اٹیک کے حوالے سے بھی تیار ہیں کہ فوری ہم حملہ کریں گے. اور ہوم فرنٹ کی انسٹرکشن سے مراد یہ ہے کہ جو پیرالائز ہو کر اسرائیلی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پورا اسرائیل جیم ہو کر اور شٹ ڈاؤن ہو کر گھروں میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا. ہسپتال ہائی الرٹ کے اوپر رہیں گے اور ایک پورا پرماننٹ ہائی الرٹ جو بارڈرز کے اوپر ہے, ایئر فورس کے حوالے سے ہے, چھٹیاں بند ہیں, ساری چیزیں جو ہیں ایکٹیویٹیز اجتماع سارا کچھ جو بند کیا ہوا ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ جاری رہے گا. مزید ایسی ہی جانکاری پانے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.